श्री राम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान श्री राम और विभीषण जी के मध्य संवाद चल रहा है, जो इस प्रकार है। जो संपत्ति शिविराव नहीं, दीनहि देश दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीनि रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी थी। असे प्रभु छाड़ बजई जे आना, ते नरे पशुपिन पहुँचे सबिसाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। निज जन जानिताई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उरे बासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनोज दानोज को ले घालक। उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंका पति वीरा, के विधि तरय जल दिगंभीरा। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। संकुल मकर उरग जग जान, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दोस्तर सब भांति। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अतः समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। ओ सुनि कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरहि जल दिगंभीरा। राम सिया राम जय जय राम। कैलंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाणी करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि जदपि तदपि नीति अस गाई, विनय करई सागर सन जाई। फिर भी आप नीति ऐसे कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कई उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरई, सकल बालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तो मैंने की उपाय, करे देव जो हो ये सहाई। श्री राम जी ने कहा, ये सका तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए यदि देव सहायक हो तो। मंत्र नये लक्ष्य मन मन भावा, राम वचन सुनी अति सुख पावा। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करई मन रोसा। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलस्य पुकारा। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी ऐसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। ये सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। अस कहीं प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी
समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्हे सिरि नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए, और इधर ज्यों ही जब विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पटाए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देय। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर नेय। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखानई राम स्वभाव, अतिश प्रेम गाभिसरि दुराऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपि से पै आने। और तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कै सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पटवऊ निश्चर। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये, बांध कटक चहु पास फिराये। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपिन त्यागे। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे हरे नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे असी तुरंत छुड़ाए। यह सुनकर लक्ष्मण ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण कर दी जाऊं ये पाती, लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती। रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, ये कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेशों को बाँचे। कयऊँ मुखागर मोंडेसन, मम संदेश उदार। सीता देय मिलौन तै, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो श्री राम जी से, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाता। लक्ष्मण के चरणों में मस्तक नवाकर राम जी के गुणों का गान करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बीएस दशानन पूछी बाता, कैसे न सुख आपन कुशलाता। दस मुख रावण ने हंसकर बात पूछी और सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट अत्यंत आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होए जीव कर कीटी अभागी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जो का कीड़ा गुण बनेगा, जो के साथ ऐसे गुण भी पिस जाता है। पुनि कहूँ भालू की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यह समुद्र न तो
न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। क्यों कपीसन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासी अति मोरी। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भाई बेट की फिरी, कि भाई बेट की फिरी, गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। कैसे न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर राम जय जय राम। उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित अर्थात बहुत चक्का सा हो रहा है। इस प्रकार से रावण के दूत राम और विभीषण के बारे में और राम की सेना के बारे में गुप्तचरों के रूप में जाकर के संदेश ला के रावण को सुनाते हैं, जो अगले संवाद में चलता रहेगा। जय श्री राम।